फिर पुरुषों में भी है तो नारियों में भी है, जिसके कारण हार्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज़, मधुमेह, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस भी एक बड़ा मुख्य इसकी प्रेजेंटेशन देखी जा रही, जो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण तकलीफ़ें हो रही है। फिर पेट की बीमारियां, मानसिक रोग आदि। फिर कैपेसिटी कम, काम की कम होना, कैपेबिलिटी कम होना, मतलब क्षमता और काम करने का ज़्यादा घंटे तक वो जो एक स्ट्रेंथ रहती थी वो कम होती जा रही है। अभी स्ट्रेस ज़्यादा है तो इंसान निर्णय लेने में भी कमज़ोर होता जा रहा है, जिस कारण से हम एजुकेशन क्षेत्र की ओर देखते हैं कि दिनों ब दिन कठिनाइयाँ पढ़ाई में ये लोग कर रहे हैं। जो पॉलिसी मेकर है, अच्छा है, करना भी चाहिए, योग्य को ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ में सरकार को बैठ के इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा कि बच्चों का स्ट्रेस कम कैसे हो और किन कारणों से स्ट्रेस हो रहा है और उनका निवारण क्या हम लोग निकालें। यह हमें ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये और कोई सोचेगा, ये कोई और नहीं सोचेगा। ये इंटरकनेक्टेड बातें हैं, एक दूसरे से मिली हुई बातें हैं। तो स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? फिर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी भी तो कम होती जा रही है। पहले लोग 20-20 घंटे बैठ जाते थे। चाहे आध्यात्मिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग बैठते थे, आजकल कोई बैठ नहीं पा रहा। सत्संग कथा 2 टाइम पर सुबह शाम 4-4 घंटे, 4.5 घंटे तक चलती थी, अभी 3 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर पिक्चर मूवीज़ 3 घंटे की तो होती ही थी, अब 1 घंटे तक बात आ गई है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ क्रिकेट में होती थी, अभी 1 डे, फिर 2020 तक आके पहुंची है। तो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भी कम हुई है। उसका कारण भी एक बड़ा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस पर अभी काम भी करना पड़ेगा। मूल जो इसका स्ट्रेस का उपाय है वो आध्यात्मिकता है, ये तो पक्की बात है। हरि शरण है, ये भी पक्की बात है। जब तक कोई सत्संग, कथा से, सेवा कार्यों से, किसी संत से, गुरु से, आचार्य से नहीं जुड़ेगा, उनके जीवन से स्ट्रेस नहीं आएगी। क्योंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। सिखाते तो बहुत से और भी हैं आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेक्चर देके उससे ज्ञान मिलेगा, अंदर का विवेक नहीं जगेगा। बाहर से व्यवस्थित अच्छा हो सकता है, मैनेज कर लेगा, लेकिन अंदर की जो खोखलेपन वाली बात है, खालीपन की बात है, अंदर की जो उदासी की बात है, वो बाहर के ज्ञान से नहीं मिट सकती। तो आध्यात्मिकता में तो आना ही पड़ेगा, और हर कोई आता ही है। क्यों एक 50, 55, 60 साल की आयु बाद हर किसी को लगता है मैं तीर्थ पर जाऊं, मंदिर में जाऊं, आरती करूं, भले समझे न समझे, किसी कथा में जाऊं, मन लगे न लगे, किसी संत शरण से जुड़ूं, फिर वहाँ ध्यान टिके न टिके, लेकिन फिर भी कहीं तो भी मन में आवश्यकता महसूस होती है और होनी भी चाहिए। तो आज स्ट्रेस के कुछ कारणों को और थोड़े निवारणों को समझने का प्रयास करेंगे। ये आजकल वास्ट सब्जेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि अनपढ़ों में भी अगर है स्ट्रेस, जिसके कारण लगभग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे भी तो लोग कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी कहीं तो भी निराश हैं, हताश हैं, नास्तिकता उनके जीवन में दिखाई दे रही है। और पूरे वर्ल्ड में आस्तिकता बाहर वाले में संख्या बढ़े, इस पर तो हर धर्म वाले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड, सच्ची मन की शांति बढ़े, लगभग प्रयास नहीं किया जा रहा। हर कोई संख्या के पीछे है, क्वांटिटी के पीछे, क्वालिटी के पीछे नहीं है।
कि हम लोग इतनी अपनी अपनी संस्था की, समाज की इतनी क्वालिटी बढ़ाएं कि जैसे दूसरे लोग खुद ही खींचे चले आएँ। उस पर आजकल काम नहीं है। बड़े बड़े बोर्ड लगाना है, पब्लिसिटी करनी है, लोगों को भ्रमित करके अपने आप से जोड़ना है, संख्या बढ़ानी है। ये सब जगह देखने में आ रहा है। तो जो भी सच्चे, अच्छे, संबंधित, रिलेटेड फील्ड फैकल्टी वाले हैं, उसमें आध्यात्मिकता भी आ जाती है, सोशल संस्थाएं भी आ जाती है, कहीं तो भी सरकार का भी दायित्व बनेगा ही। इस पर मिल के काम करें, नहीं तो आने वाला युग अच्छा नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को पूछ रहे हैं क्या? फिर उनके जीवन में भी खोखलापन, पति पत्नी कमाने के लिए जाते हैं, बच्चे अकेले आयाओं के हाथ में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं। माँ थकी हुई घर आती है, फिर भी उनके घर चलाने में उनको तकलीफ जा रही है। माँ बच्चों के साथ बैठती नहीं, बाप बैठता नहीं, टाइम ही नहीं है, और बच्चों को भी कोई अट्रैक्शन, आकर्षण माँ बाप के लिए नहीं है। फिर उधर माँ बाप दुखी हैं, वृद्ध, जिनके मन में ये सोचते हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, सुख ज़्यादा देखेंगे, लेकिन वो भी वंचित हैं। पति पत्नी, वो वृद्ध जो हैं, बेटे बेटी से, बेटे और बहू से, और उनकी संतान से भी वंचित हैं। ये इधर दुखी हैं, वो उधर दुखी हैं, और संतान को तो समझ ही नहीं रहा नया युग जहाँ उनको लेके जाए। काहे की संस्कृति, ये तो अच्छा है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उत्सवों की एक परंपरा बनाई थी। गणपति का उत्सव अच्छा था, फिर श्राद्ध पितृपक्ष का अपना महत्व है, फिर नवरात्रा, फिर दशहरा, फिर दीपावली, फिर इसमें कार्तिक मास, फिर माघ मास, फिर महाशिवरात्रि, फिर रामनवमी, है ना। तो ये तो अच्छा है कि नहीं तो हम लोग धर्म कर्म से दूर चले जाते थे। फिर अधिक मास, फिर एकादशियाँ, फिर पूर्णमासी, गणेश चतुर्थी का अपना महत्व है। ये तो अच्छा है, हमारे ऋषियों ने परंपरा इसको दी थी, रूप दिया था। नहीं तो पता नहीं आज का इंसान जितना स्वार्थ के लिए आगे भाग रहा है और सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है, तो टेंशन इतना हो जाए कि कलयुग जैसे आज ही यौन अवस्था को प्राप्त करे, पता नहीं एक दूसरे को आदमी हर कोई मार डाले, खत्म कर दे। तो कारण अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, परिणाम अभी चाहिए। मैं अभी धनवान बन जाऊं, नाम वाला बन जाऊं, सब नौकर चाकर हो, दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सब कहने में हो, रिजल्ट परिणाम जल्दी चाहिए। थोड़ा काम करके थक जाना, रिजल्ट ना आए तो निराशा, फिर एडजस्टमेंट का कम होना, थोड़ी थोड़ी बात पर अटक जाना और रूठ जाना, दूसरों को मान न देना। तो मान तो देना पड़ेगा और रूठना नहीं है। मुझसे भी गलतियां होती हैं, सामने वाले से हो गई, रात गई, बात गई, फिर अटके नहीं, ऐसा ही हो, जो भी हो चलता है। तो साथ साथ में कारण और निवारण हम लोग समझते जा रहे हैं। फल ज़्यादा क्यों चाहिए, समय पर मिलेगा, जो भी मिले वाह वाह, बर्थ मिले या अर्थ मिले वाह वाह। और कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा काम है काम करना, जल्दी से अच्छा काम और ज़्यादा काम करूं, जल्दी करूं, अच्छा करूं और ज़्यादा करूं, परिणाम रिजल्ट खुद ही ज़्यादा आएगा। जो मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, अगर उनको शुगर हो सकती है, जो तेल कट फास्ट फूड और नमक ज़्यादा खा रहे हैं उनको हार्ट बीमारी हो सकती है। वैसे हम लोग काम ज़्यादा करेंगे तो रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा आएगा। अच्छा काम करेंगे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही। और जो काम शुरू करना है जल्दी शुरू करें, केवल सोचे नहीं, केवल सोच करते करते बैठ न जाएं, दूसरों की बातों में ना आए। जो हमारा दायित्व बनता है, फ़र्ज़ बनता है, जल्दी लग जाएं अपने काम में।
और काम करने में जल्दबाजी ज़रूर हो, लेकिन सोच समझ कर, लेकिन फल में कोई जल्दबाजी न हो। फिर जीवन में कुछ अच्छी आदतें, नींद अगर अंधेरे में आती है तो लाइट में भी आनी चाहिए। ऐसी बच्चों में भी आदत डालें, लाइट बंद करके साउंड स्लिप करें। नहीं भाई, शोर में भी नींद आनी चाहिए, लाइट में भी नींद आनी चाहिए। भोजन कभी घर का न मिले भी हम लोग डिस्टर्ब ना हो। कोई हमारा कहना न माने तो हम अपने मन को समझाएं, मैंने जीवन भर सबके कहने पर थोड़ी सब किया है, वैसे मेरे कहने पर क्यों सब चलेंगे, डिस्टर्ब क्यों हो जाऊं। दूसरों के डिस्टर्ब करने से मुझे खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे भगवान बुद्ध को किसी ने आके कहा कि अमुक व्यक्ति आपके लिए भला बुरा कह रहा है, बोले वो उसकी मर्जी, मैं अपने मन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में क्यों दूं। वो कुछ कहे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, मेरे लिए अच्छा कहे तो मैं खुश हो जाऊं। नहीं भाई, मेरे मन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। कोई अच्छा कहे बुरा कहे, उसकी मर्जी है, उसकी सोच है। उसको या तो जितना पता चला होगा या उसकी विचार की जितनी लेवल होगी। मैं क्यों खुद को डिस्टर्ब करूं केवल एक के कहने पर। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कह रहा है कहीं वो सही तो नहीं। वो तो फिर मेरा मित्र हुआ, मेरा वेल विशर हुआ, और जो कमियां बता रहा है मैं खुद में वो कमियां देखूं, ढूंढूं, समझूं, बदलूं और सामने वाले का धन्यवाद मानूं। सुकून भरी नींद जरूर करनी चाहिए। सोते समय भजन करें, कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने। जो साथ में सो रहा है अच्छी चर्चाएं करें, भगवत ध्यान करते हुए सोएं, अच्छा सोचते हुए सोएं। रात को तो नेगेटिव कुछ सुने ही नहीं, सोचें ही नहीं, पॉजिटिव ज़्यादा सोचें, पढ़ें, सुनें, देखें। सोशल मीडिया पर हंसने वाला कुछ देखें तो सुकून भरी नींद हो। थोड़ा व्यायाम का, प्राणायाम का भी नियम हो। एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक का भी हमारे दिनचर्या में एक स्थान हो। अच्छे लोगों के साथ मिलना हो, अच्छा पढ़ें, अच्छे स्थानों पर जाएं, निस्वार्थ जहाँ हमारा रिश्ता है, जहाँ काम करते हैं, मतलब आध्यात्मिक स्थलों पर वहाँ जाएं। वहाँ से अपेक्षा न रखें मुझे पद मिले, रिटर्न मिले। यहीं से तो शांति मिलेगी, स्ट्रेस कम होगा। निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज इतने निस्वार्थ काम करते थे, आज तक वो परंपरागत चल रहे हैं। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में हर महीने की 20 तारीख को अनाज, किराना, दवाइयाँ, सब्जियाँ वितरण होती हैं। अच्छा लगता है। शिवधारा राम रोटी PDMC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बांटी जाती है, तो कैसे बेचारे आके रोटी लेते हैं। अच्छा लगता है सेवा करते। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करें, वहाँ स्ट्रेस कम होगा। पॉजिटिव काम भी ज़्यादा करें, और जो हम कर सकते हैं ना वो ज़रूर करें, कि जैसे कॉन्फिडेंस बड़ा बना रहे कि मैं कर सकता हूँ। एक टाइम टेबल हो, फिर आज के दिन की प्रायोरिटी में कौन कौन से काम हैं उसको पूरा करने का भी प्रयास करें। स्ट्रेस कम होगा। ध्यान में बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास नासिका से, नॉस्ट्रल से जो अंदर जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेट करें। वो श्वास अंदर धीरे धीरे नाभि तक जा रहा है, श्वास को रोके। फिर वो श्वास कैसे बाहर आ रहा है धीरे धीरे महसूस करें। नॉस्ट्रल के माध्यम से, नाक के माध्यम से बाहर आए, महसूस करें। श्वास को रोक दें। ऐसा 5-5 मिनट कम से कम 2 बार करें, फिर बढ़ाएं धीरे धीरे। भजन करें, राम राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम।
जो अपने गुरुदेव से मिला हुआ है दीक्षा मंत्र, और अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे स्थानों पर जाना, अच्छी चर्चाएं करना, अच्छे काम करने से भी तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। हम डिप्रेशन से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस्ड लाइफ जिएं। थोड़ी सेविंग की आदत हो, स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान हो, पानी ज़्यादा पीना, परहेज वाला जीवन हो खान पान में, फजूल की बातों से, फजूल के लोगों से खुद को बचाएं, फजूल के स्थानों पर न जाएं। हम स्ट्रेस से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाएं, सिखाएं, बताएं, प्यार दें। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।